नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। अंबाला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी 10 भाजपा कार्यालयों का उद्घाटन किया। इस मौके पर भाजपा हरियाणा प्रभारी विप्लव देव, प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी और गृह मंत्री अनिल विज मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह के आतिथ्य में सिरसा रैली के द्वारा भाजपा पहले चुनावी शंखनाद कर चुकी है। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भाजपा के 10 लोकसभा दफ्तरों का वर्चुअल उद्घाटन कर एक तरह से संकेत दिए हैं कि लोकसभा चुनाव मुहाने पर आ पहुंचा है। मिली जानकारी के मुताबिक अंबाला में भाजपा का अब कमल कार्यालय वार रूम रहेगा और जहां से पूरे प्रदेश की रणनीति चलेगी। सीएम ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रदेश में 60,000 भर्तियां पाइपलाइन में हैं। ये भर्तियां विपक्षियों को पच नहीं रही। इसका कोर्ट में ले जाकर किसी न किसी कारण से स्टे लेने का काम भर्ती रोको गैंग करता है। सीएम बोले कि मैंने भर्ती रोको गैंग कहा तो इन्हें बड़ा दर्द हो रहा है। हरियाणा सरकार के कई कदमों को कोर्ट ने सराहा है। कांग्रेस का तो अभी तक प्रदेश स्तर पर संगठन नहीं बना और भाजपा पन्ना प्रमुखों तक पहुंच गई है। अंबाला में सीएम ने भाजपा के लोकसभा चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया और प्रदेश के अन्य 9 लोकसभा सीटों पर भाजपा के चुनाव कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन किया। संसदीय कार्यालय लोकसभा के जो अपने चुनाव कार्यालय हैं, उनका ये उद्घाटन अवसर एक स्थान पर कार्यकर्ता सभी एकत्र हुए हैं, सभी हमारा नेतृत्व इकट्ठा हुआ है। मैं याद कर रहा हूं 2002 का चुनाव, गुजरात का चुनाव, मुझे भी चुनाव की ड्यूटी के नाते वहां लगाया गया था। एक दिन सूचना मिली कि आज नरेंद्र मोदी जी गुजरात की सभाओं को संबोधित करेंगे। उससे पहले हम सुनते थे मोदी जी या कोई भी नेता अमुक सभा को संबोधित करेंगे, लेकिन जब ये सुना कि सभाओं को संबोधित करेंगे तो थोड़ा हैरानी हुई। लेकिन कुछ समय के बाद जानकारी मिली कि एक साथ 104 सभाओं को संबोधित करेंगे और ऑनलाइन करेंगे। वो पहला मौका था जब इस प्रकार का बड़ा कार्यक्रम में देखा मैंने गुजरात में। आज वही सारी टेक्नोलॉजी का जो उपयोग हमने पार्टी में बढ़ाया है, उसका जीता जागता उदाहरण आज हम देख रहे हैं। सभी 10 लोकसभा केंद्रों पर आज अपना ये कार्यक्रम हो रहा है। भाई बहनों, वैसे तो कहते हैं कि जब आचार संहिता लगती है उस दिन चुनावी बिगुल बजा है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज जब अपने लोकसभा के कार्यालयों का उद्घाटन हमने सब कर रहे हैं तो एक प्रकार का चुनावी बिगुल आज बज गया है। और जब चुनावी बिगुल बजता है तो उसके बाद हम सबके लिए, चाहे कोई कार्यकर्ता गली मोहल्ले का हो, बूथ का हो, अथवा प्रदेश और केंद्र स्तर के हमारे नेता कार्यकर्ता हो, उन सब के लिए शब्द प्रयोग किया जाता कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। टारगेट अपना सामने है, एकदम स्पष्ट लक्ष्य, कहीं उसमें दुविधा नहीं है। क्योंकि हम लगातार पिछले 2 चुनाव से अपने पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र के अंदर देश भर के लोगों की सहायता से, सहयोग से बना रहे हैं। उसमें और आगे बढ़ने का हमारा लक्ष्य, अब कोई 400 सीटें कहेगा, कोई कम ज्यादा कहेगा, लेकिन हरियाणा के लिए तय है कि पिछली बार भी हमने 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी, इस बार भी हमारा टारगेट 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का है। कोई कुछ भी पार्टी बोलती है, उनको सब विश्वास है लोगों को कि कौन पार्टी क्या बोलती है, इसकी भविष्य की योजनाएं क्या हैं, नीतियां क्या हैं, इनकी उपलब्धियां क्या हैं, इनसे क्या हमको लाभ हुआ है। आज देश की जनता जान चुकी है, हरियाणा की जनता जान चुकी है। विपक्ष अपने हथकंडे अपनाएगा, हर प्रकार का लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए कोशिश करेंगे, सोशल मीडिया पर भी करेंगे, जाकर के अखबारों में भी, टेलीविजन पर भी, सभाओं में भी, और कुछ लोगों को बहकाने का काम लोभ लालच दे करके भी करेंगे। जो समाज के अंदर ऐसे प्रभावी भूमिका निभाने वाले, जिनको हम प्रभावी वोटर कहते हैं, की वोटर कहते हैं, उनके माथे में भी जाके चीजें डालेंगे, सरकार के काम में रोड़े अटकाएंगे। अब हमने भर्तियों के बारे में जब कहा कि हमारे यहां पिछले 10 साल में कांग्रेस के मुकाबले कहीं ज्यादा भर्तियां हुई हैं, 1,10,000 भर्तियां, गरीब परिवार के व्यक्ति का भी घर से व्यक्ति उठा करके नौकरी करने आ गया। उसके माँ बाप को सपने में भी नहीं आता था सरकारी नौकरी लेगा, उसको भी नौकरी मिली।
समाज प्रसन्न है। आगे 60,000 भर्तियां और पाइपलाइन में है, अगले 2 महीने 3 महीने के अंदर सब पूरे होने वाली हैं, लेकिन इनको पच नहीं रही बात। और जब पचती नहीं है, तरह तरह के रोड़े अटकाने का काम, कोर्ट में जाकर के खड़े होने का काम। आखिर कोई व्यक्ति जाता है और जो भी कुछ उल्टे सीधे बयानबाजी वहां करके और वकील को खड़ा करके स्टे मिलने का काम बड़ा आसान हो जाता है। मैंने एक संज्ञा दे दी अभी कि ये भर्ती रोको गैंग बहुत तिलमिलाट हो रही है। कि हमको भर्ती रोकने का गैंग बता दिया। अरे गैंग है ये। रोजाना सोच समझ करके ट्वीट करते हैं, तो एक ही बात को लेकर के इनके सब नेता ऊपर से नीचे लेके एक ही बात का ट्वीट करते हैं, एक ही बात का ट्वीट, ताकि जनता पर इसका जाए। मुझे मालूम है जनता समझदार है, जागरूक है, उनको पता है। और कोर्ट भी हमारी हर बात के ऊपर मोहर लगाती है। कोर्ट ने पिछले दिनों में कहा कि जो 5 अंक गरीब परिवारों को या जिनके घर में एक भी नौकरी नहीं है उनको देने का काम किया है, ये सराहनीय काम है। इससे बढ़िया समाज के अंदर और अच्छा काम कोई हो नहीं सकता। ऐसे गरीब परिवार को 5 अंक देकर के स्पेशल नौकरी में आगे ला रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सुरक्षा के नाते से हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या बढ़ाई जा रही है और अभी 33 महिला थाने चल रहे हैं। साइबर क्राइम पर नियंत्रण रखने के लिए 29 साइबर थाने स्थापित किए गए हैं। डायरेक्ट 112 के माध्यम से किसी भी आपात स्थिति में 7 से 8 मिनट के अंदर व्यक्ति तक सहायता पहुंच जाती है। इतना ही नहीं, नशा तस्करों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। 1300 नशा तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। सरकारी नौकरी के नाते से 9.5 वर्षों में 1,10,000 नौकरियां दी जा चुकी हैं और 60,000 ग्रुप सी और डी के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा निजी क्षेत्रों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से और विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने, किसान मित्र, वन मित्र इत्यादि के लिए अलग से 60,000 भर्ती मिशन चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गणतंत्र का अर्थ है जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना और जनता को उनके घर द्वार पर सेवाएं प्रदान करना। हमारे पंचायतों को स्वायत्ता प्रदान कर और अधिकार दिए हैं। ई टेंडरिंग व्यवस्था शुरू की है। किसानों को मुआवजा और फसल खरीद का पैसा सीधा उनके खाते में पहुंचाया गया है। कुल मिलाकर हमने दफ्तर, दस्तावेज और दरख्वास्त के चक्रों से जनता को मुक्ति दिलाई है। आयुष्मान 1 करोड़ कार्ड ये अपने हरियाणा के नागरिकों को बांटे हैं। निरोगी योजना इसकी व्यवस्था हमने की है। इसी प्रकार आयुर्वेद में भी हम वेलनेस सेंटर्स ये खोलने जा रहे हैं ताकि व्यक्ति को रोग न लगे, निरोगी रहे। इलाज का विषय तो बाद में आता जब आदमी बीमार होता है, अन्यथा बीमार न हो, इस ओर भी हम प्रिकॉशनरी जितने भी कदम हैं उनको हम उठा रहे हैं। जहां तक सुरक्षा का विषय है, विशेष तौर पर महिला सुरक्षा, महिलाओं की संख्या पुलिस में बढ़ाई जा रही है। महिलाओं के थाने हमने इस समय 33 थाने चल रहे हैं। साइबर क्राइम इसको रोका जाए, 29 थाने इस समय साइबर क्राइम के हमने नए खोले हैं, क्योंकि ये भी एक समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। इसको कंट्रोल करना हमारा काम है, हम करेंगे। इसी प्रकार डायल 112, किसी भी व्यक्ति को प्रदेश में कहीं भी कोई कठिनाई आती है, 7 से 8 मिनट एवरेज एक गाड़ी उस व्यक्ति के पास पहुंच जाती है ताकि उसको सुविधाजनक तरीके से सहायता मिल सके। नशा तस्कर इनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। 1300 नशा तस्कर ये सलाखों के पीछे हमने डाले हैं। रोजगार के नाते हमारे युवाओं को कैसे रोजगार मिले, उनकी शिक्षा और स्किलिंग ये किस प्रकार से आगे हो। सरकारी नौकरियां भरपूर मात्रा में हमने दी हैं, आगे भी दे रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया है कई बार कि 9 वर्षों में 1,10,000 नौकरियां हम दे चुके हैं। 60,000 पक्की नौकरी वो इन्हीं कुछ दिनों में ग्रुप सी और डी की होने वाली है। और एक मिशन 60,000 के नाते से हमने प्राइवेट नौकरियां HKRN के माध्यम से विदेश जाने वाले भी नौकरी लेने वाले उसका भी हमने प्रावधान किया है। किसान मित्र, वन मित्र, इस प्रकार से इन कामों के लिए भी हम उनका उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार हमने BPL के लिए नौकरियों में गरीब आदमी को रोजगार कैसे मिले इसकी विशेष व्यवस्था की है कि जो लेवल 1,20,000 का था उसको 1,80,000 रुपया वार्षिक आय कर दिया है ताकि और लोग उसमें दायरे में आकर के उसका लाभ उठा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूजल रिचार्जिंग पर फोकस करते हुए प्रदेश में 1,000 रिचार्ज वेल बनाए जा चुके हैं। अगले वर्ष के लिए 1,000 रिचार्ज वेल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इन वेल के बनने से हर वर्ष लगभग
8,000 एकड़ अतिरिक्त जमीन पर सिंचाई संभव हो सकेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कुल 95 लाख एकड़ जमीन कृषि योग्य है और इनमें से 45 लाख एकड़ में नहरी पानी से सिंचाई हो पाती है। शेष भूमि पर बरसात के पानी से या ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी को शुद्ध करने के लिए प्रदेश में 200 ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं, जिससे 700 क्यूसेक पानी उपलब्ध हो रहा है। इस पानी का उपयोग बागवानी, सिंचाई, पावर प्लांट और उद्योगों में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गांवों में बरसात और भूजल स्तर की स्थिति का पता लगाने के लिए जल प्रवाह मीटर, मैनुअल वर्षा माप यंत्र तथा पीजोमीटर का उपयोग करें। वर्षा जल संचयन पर जोर दें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के नागरिकों का आह्वान किया कि पानी अमूल्य है, इसलिए इसे व्यर्थ नष्ट ना करें और रिसाइकिल व रीयूज करें। तो मित्रों, पानी के प्रति गंभीरता और पानी का हमेशा हिसाब किताब भी रखना चाहिए कि हमारे गांव में बरसात हुई तो कितनी हुई। इसके लिए नए नए प्रकार के मीटर आ गए हैं, जल प्रवाह मीटर और मैनुअल वर्षा मापी यंत्र ये आ गए हैं कि गांव के अंदर कितनी वर्षा हुई। फिर ऐसे यंत्र भी आ गए हैं कि हमारा जहां गांव है इसके नीचे जमीन में पानी कितना नीचे है, अब कितना है, अगले साल कितना होगा, उससे अगले साल कितना होगा। पीजोमीटर उसका नाम है। हमने ये सब स्थापित करने शुरू कर दिए हैं और अब पीजोमीटर के आधार पर और ये जो वर्षा मापी यंत्र है इसके आधार पर पानी की सप्लाई और फसलों की उगाई, सिंचाई का प्रकार, ये सब उस हिसाब से तय किया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ी को हम विरासत के रूप में जमीन तो देके जाएंगे, जिसके पास जितनी हो दे जाएगा अपनी पीढ़ी को, लेकिन बिना पानी के दे के गए तो आने वाली पीढ़ी हमको गालियां देगी, हमको कहेगी कि हमारे बाप दादा को इतनी समझ नहीं थी कि जो पानी नहीं बचा सके। मित्रों, ये विषय एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर मैं कह रहा हूं जिस प्लेटफॉर्म पर शायद पहले कभी नहीं कहा गया होगा। आज मैं यहां से 9 और जिले जो लोग इन बातों को सुन रहे हैं, वहां की जनता समेत इस विषय का आह्वान करने के लिए आया हूं कि हम पानी का सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें। पानी की जितनी जरूरत है उतना उपयोग करें। उपयोग करने के बाद उस पानी को रिसाइकल करें और रिसाइकल करने के बाद उसको रीयूज करें। यानी जो पानी तालाब का है या हमारे ट्रीटेड वाटर जो प्लांट से आता है, एसटीपी से आता है, इस एसटीपी के पानी को भी शहरों में, गांव में, सब जगह उसका पुनः उपयोग करें और पानी का साइकिल चलता रहे। और जो फिर कमी पड़ेगी वो प्रभु कृपा करेंगे, बरसात भी आएगी, नदियों से जितना पानी हमको मिल पाएगा उतना नदियों से पानी लेंगे और खेतों में भी उसका सदुपयोग करने के लिए, हमारी जमीन को ठीक करने के लिए ये जो हम जहरीला पदार्थ केमिकल खाद डालते हैं, इसकी बजाय नेचुरल खेती की तरफ जाएं और प्राकृतिक खेती, हमारे जो पशुधन है उस पशुधन का गोबर और गोबर से बनने वाले अनेक प्रकार के खाद हैं उनका उपयोग करें। उसका लाभ जो खेतों में पैदावार होती है, उस पैदावार में भी आज बहुत से ऐसे केमिकल एलिमेंट्स बचे रहते हैं जिसके खाने से और शरीर खराब होता है। कैंसर नाम की बीमारी इन्हीं कारणों से बढ़ रही है। आज से कुछ साल पहले कैंसर वैंसर नहीं होता था और अब कैंसर इतना हो गया है कि बठिंडा से एक ट्रेन चलती है, बीकानेर और राजस्थान में जाती है, वहां कोई कैंसर के वैद्य हैं कैंसर को ठीक करने के, वो ट्रेन भर के जाती है और कहते हैं उस ट्रेन का नाम ही है क्या, कैंसर ट्रेन। कैंसर ट्रेन भर के जाती है। जगह जगह अस्पताल खुल रहे हैं, तरह तरह की बीमारियों में कैंसर की बीमारी के लिए अलग से अस्पताल खुलने लग गए हैं। हमारे यहाँ झज्जर जिले में बाड़सा के अंदर 1000 बेड का केवल कैंसर हॉस्पिटल है। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।